हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने इसमें हिंदी के काल लिया है। तो जो हमारी एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन एकदम कंफर्म 100% कंफर्म रहता है। तो आइए देखते हैं काल। तो आप सभी को पता होगा कि काल कितने प्रकार के होते हैं। तो काल हमने बचपन से ही पढ़ा है अपनी क्लास से ही कि काल कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो ये आपको तो पता ही होगा 3। तो कभी कभी ऐसे पूछता है निम्नलिखित में से काल के प्रकार कौन से नहीं है, तो आपको तीनों याद रहेंगे तो आप कर पाएंगे। अब हम जान लेते हैं कि काल होता क्या है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना या समय को दर्शाता है। जैसे हम जो भी काम कर रहे हैं वो मतलब कार्य करने का या होने का जो समय का बोध होता है, वही हमारा क्या होता है, काल होता है। और काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे एक देख लेते हैं, कभी कभी ऐसे भी परिभाषाएं दे देता है, तो आपको दोनों टाइप का पता होना चाहिए। तो बोला है कि दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध उसे काल कहते हैं। मतलब पूरा काम हुआ है या हुआ नहीं है या हो गया, ये सभी आदि अगर बोध होता है उसके काम में, तो क्या होता है, काल होता है। अब हम पहला देख लेते हैं भूतकाल। तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल भी कंफर्म है कि पूछता ही है हिंदी में, यूपी पुलिस में या यूपीएसआई दोनों में ही पूछता है। अब देख लेते हैं भूतकाल। तो भूतकाल क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। तो जो हमारा बीत गया होता है, भूत मतलब पास्ट, हमारा जो बीत गया होता है उसे हम क्या बोलते हैं भूतकाल कहते हैं। तो ये सब तो आपको पता ही होगा। तो भूतकाल कितने प्रकार का होता है, ये भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार का होता है। 6 होता है। अब क्रिया की जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का प्रतीत हो या पूर्ण होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, भूतकाल। जैसे कल बारिश हुई थी, मतलब बीत गया है, कल हुई थी, और रोहित आया था, वह खा चुका था। तो ऐसे क्या होते हैं, हमारे भूतकाल होते हैं। जो हमारा बीत चुका होता है, पास्ट होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, सिर्फ आपको इसमें याद रखना है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ये भी आपको नाम याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछता है। जैसे आपको 6 नाम याद हो गया कि 6 प्रकार के होते हैं, तो ठीक है। फिर कौन कौन से होते हैं ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है कि इसमें कौन भूतकाल का भेद नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, हेतु मदभूत। इसमें से कोई भी पूछ देता है तो देखिए सामान्य भूत ये आसान है। आपको अपूर्ण, आसन्न, इस सब में आपको ज़्यादा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और सामान्य भूत तो आप अच्छे से पता कर लेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा टेंस जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि जिस हिंदी वाक्य अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ ई ये सब आता था, तो हम लोग क्या बोलते थे, उसको पास्ट इंडेफिनिट बोलते थे। तो इसमें वही पास्ट इंडेफिनिट ही क्या है, पास्ट सामान्य भूत है। तो जो भी देखिए, बच्चा गया मतलब बीत चुका है, बच्चा गया, नॉर्मल से सामान्य एकदम है कि बच्चा गया, जैसे कि हम टेंस में इंग्लिश के टेंस में पढ़ते हैं। नेताजी ने भाषण दिया, आ ई ए सब आता है, और ताथा तिथि भी आता है। लड़का आया, सीता ने पत्र लिखा, वर्षा हुई, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, ई आया है ना। ये क्वेश्चन सेम टू सेम एक एग्जाम में पूछा है कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कि काल है। तो सामान्य भूत है, क्योंकि ई आ ई ये सब आता है जैसे टेंस में, वैसे ही क्या है। तो आपको यहाँ पे सामान्य भूत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आपको आसन याद रखना है, क्योंकि आसन का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो आसन भूत में आपको क्या याद रखना है, तो पहले इसको आप समझिएगा कि क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी पूर्ण हुआ है, अ से आसन, अ से अभी अभी पूर्ण हुआ है, मतलब आसन्न, तो उसे आसन भूत कहते हैं। जैसे गाड़ी आई है, लास्ट में है, तो कभी भी मत समझिएगा कि प्रेजेंट में चला गया या हमारा वर्तमान है, बिल्कुल भी नहीं। गाड़ी आई है, सीएम ने पत्र लिखा है, आपको यहाँ से ध्यान देना है। आप अगर इसको पकड़ लेंगे कि भले लास्ट में भले ही मतलब कि लास्ट में है आया है, लेकिन आपको अगर यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे ई का मात्रा, आ का मात्रा, या का मात्रा, ये सब किस में लगता है, पास्ट में ही तो लगता है। अभी मैंने ऊपर बताया था सामान्य भूत में, और टेंस में भी तो हम लोग ऐसा करते हैं। तो अगर आप पकड़ लेंगे तो आप पता कर लेंगे कि हाँ इसमें आसन्न भूत है, क्योंकि आपको पीछे का नहीं पकड़ना है, इसके पीछे इसके बाद क्रिया में क्या जुड़ा है वो आपको पता करना है। श्याम अभी आया है, मतलब अभी काम हुआ है। मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया, तो एग्जाम में डायरेक्टली यही सेम टू सेम लिख कर पूछ देता है, मैंने आम खाया है। तो आपको आ ई ये सब ध्यान दे देंगे तो आपको गलत नहीं होगा, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो ये हमारा हो गया आसन भूतकाल। और ये 5वां क्वेश्चन जो है
सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं पूर्णभूत। तो पूर्णभूत में हमारा क्या होता है, नाम से पता चला है पूरा हो गया, मतलब जो भी हमारा पास्ट वाला था काम वो भी पूरा हुआ था, बीत चुका है, काम होकर मतलब बीत चुका है। देखिए गाड़ी आई थी, गाड़ी आई अगर है तो क्या है, गाड़ी आई, आ ई ये सब आता है तो क्या होता है, सिर्फ आ ई आता है तो हमारा सामान्य भूत होता है। और आ ई मतलब आ ई ये सब है आकर आता है तो हमारा आसान्य भूतकाल। और ताथे तिथि वाला जो कि जो एकदम पास्ट का होता है वो अगर हमारा देखिए पास्ट मतलब बीता हुआ, तो जो पास्ट में ताथा तिथि हम लोग को ज़्यादा याद रहता है कि ता थी, ती थी, ते थे या था ही बस। अब हम लोग याद पता होता है ना कि अगर कोई वर्तमान में तो है रहता है और कोई चीज़ पास्ट का होता है था होता है, तो आपको सिर्फ था याद रखना है कि अगर था है तो काम हो चुका है। जैसे बच्चा आया था, छात्र स्कूल गए थे, लास्ट में थे आ रहा है ना, ये अगर हम अभी थे हटा दें, छात्र गए या छात्र स्कूल गए, अगर गए अगर हम लगा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, सामान्य भूत हो जाएगा। क्योंकि सामान्य भूत भी हमने पढ़ा है कि लास्ट में सिर्फ क्या होता है, आ ई ए ये सब आता है। फिर आसन में क्या है, आसन में आ है, ई है, ऐसे आपको याद रखना है। तो 2-3 बार आप समझेंगे रटेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। नहीं तो आप सेंटेंस को पढ़ने से भी कभी कभी पता चल जाता है कि हाँ इसमें आसन जैसा लग रहा है कि पूर्ण जैसा लग रहा है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। मैंने खाना खा चुका था, मतलब बीत चुका है, पूरा पूर्ण हो चुका है, खाना उसने खा लिया था। मैंने आज एक फिल्म देखी थी, फिल्म का ऐसा नहीं कि फिल्म देखी गई या देख रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं ना, तो ऐसे आप पता कर लेंगे कि पूर्ण भूतकाल है। अब हमारा नेक्स्ट है, अब जैसे हमारा पूर्ण भूत हो गया तो इसके बाद हमारा क्या है, भेद में अपूर्ण भूत है। तो अपूर्ण मतलब पूरा काम नहीं हुआ है, बीता हुआ है लेकिन पूरा काम नहीं हुआ है, अपूर्ण नाम से आपको पता चल रहा है। पूर्ण मतलब पूरा हो चुका है और अपूर्ण मतलब पूरा नहीं हो चुका है। इसका हम परिभाषा देख लेते हैं, हो सकता है परिभाषा से आपको समझ में आ जाए। क्रिया की जिस रूप से कार्य का बीते समय में होने का बोध हो किंतु उसकी समाप्ति अर्थात पूर्ण होने की जानकारी ना प्राप्त हो, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, पूरा काम तो हुआ नहीं था, बारिश हो रही थी, कल का ही बात बताया जा रहा है, लेकिन ये ऐसा बताया जा रहा है कि वो पूरा काम हुआ ही नहीं था, बारिश हो रही थी। अब कब बंद हुई कब नहीं इसका कोई पता नहीं चल रहा है, वो पढ़ रहा था। ऐसे आप लोग पहले भूत का लिख कर उसका सारा परिभाषा लिख कर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू ध्यान से फिर आप समझेंगे और उनके जो इस ए शब्द सब है इससे रिलेट करेंगे कि हाँ इसका जो भेद का मतलब क्या है, तो आप उसको कर पाएंगे। वह रो रहा था, तो अपूर्ण काल हो गया हमारा। अब हमारा आता है संदिग्ध भूतकाल, इसमें और एक संभावना आता है, उसमें इन दोनों में मुझे भी खुद मिस्टेक होता है, कभी कभी हो जाता है, तो आप भी इसको ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। संदिग्ध भूत क्या होता है, संदिग्ध होता है ना, जैसे कि शक या पूरा मतलब कि ऐसा लगे विश्वास ना हो या लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा ही मतलब उसमें व्यक्त होता है, तो हमारा संदिग्ध भूत होता है। इसका परिभाषा क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने में अनिश्चितता, निश्चित नहीं पता चलता है कि क्या हुआ है क्या नहीं, अथवा संदेह बना हो, इसके नाम से संदिग्ध का मतलब ही संदेह, यही मैं बताना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे बच्चा आया होगा, गा गेगी भी कभी मत जाइएगा कि गा गेगी आ रहा है तो वह हमारा फ्यूचर में चला गया, कभी नहीं, आपको सेंटेंस समझना है। राम ने खाना खाया होगा, अगर आप ए भी अगर देख लेंगे ए, क्योंकि जो आ ई ए है ना ये पास्ट का ही है, अगर आप इसको शब्द को पकड़ लेंगे तो आप डेफिनेटली पूरा कर पाएंगे। तो बच्चा आया होगा, राम ने खाना खाया होगा, उसने कहानी पढ़ी होगी, होगी पे नहीं जाना है आपको। पहले जब भी सेंटेंस जब भी एग्ज़ाम में मिले तो आपको पहले पूरे सेंटेंस पढ़ना है, फिर आपको माइंड में हमेशा अगर जब भी गागे की आ रहा है या है आ रहा है लास्ट में, तो आपको उसके बीच का जो वर्ब है, क्रिया है, जो काम जो क्रिया है, आना, खाना, पढ़ना, लिखना, रखना, ये जो भी क्रिया है ना, आपको उसमें देखना है कि हाँ क्या है, फिर आप एलिमिनेट करके आप क्वेश्चंस को ज़रूर कर पाएंगे। तो आप ऐसा ज़रूर कीजिएगा। मैंने वही सामान रखा होगा, बस छूट गई होगी, है तो गागे की आया है, लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, आपको आ ई ये सब ध्यान देना है, जिससे आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा और कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। अब हेतु मत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, याद कर लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको भेद सारे याद करने पड़ेंगे, तभी जो आपको काल से 2 क्वेश्चंस पूछते हैं हमारे एग्ज़ाम में, कभी 3 भी पूछे हैं, तो आप तभी 2, 4, 6 नंबर का आप सही कर पाएंगे। हेतु मत भूत क्या होता है, इसका तो बस आप एक बार रट लेंगे तब फिर भी हो जाएगा। हेतु का अर्थ होता है कारण, मतलब कारण इसमें दिया जाता है कि हाँ ऐसा अगर होता तो मैं ऐसा करती, बस यही आपका कारण दिया जाता है। अगर आप इसको पकड़ लेंगे तो ये तो बिल्कुल भी आसान है, और सभी में हेतु मद भूत काल होता है, तो सॉरी हेतु मद काल है, तो आप कर लेंगे। जब एक क्रिया ना होने या होने की दूसरी क्रिया का होना, जैसे एक क्रिया अगर नहीं हुआ तो मेरा किस वजह से हुआ, किस वजह से नहीं हुआ, अगर वही कारण दे दिया गया है ना, तो उसमें क्या होता है, हेतु मद
काल होता है। अब हम देख लेते हैं कि यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते, मतलब कि इसका मेहनत करने का कारण क्या बताया गया है, पास होने का कारण क्या बताया गया है, मेहनत करना बताया गया है ना। तो ये भी एग्ज़ाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि मैं समय पे स्टेशन पहुंचता तो गाड़ी न छूटती, मतलब कारण बताया गया कि ऐसा अगर मैं किया होता तो ऐसा नहीं होता, या ऐसे की होती तो ऐसे नहीं होता। बस आपको सेम यही पकड़ना है और सारा हेतु मत जो काल होता है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो भूतकाल में भी है इसका प्रकार, वो बस उसमें गागे की लगा रहता है, इसमें ताते थे लगा है बस। तो बस आपका ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हमारा आ जाता है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल आप जानते हैं जो हमारे प्रेजेंट टाइम जो होता है उसे हमें क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। क्रिया की जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, रोहन खाना खा रहा है, अब यहीं पे रहा है रही है सिर्फ आ रहा है, सिर्फ रहा है रही आ रहा है, तब तो हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। लेकिन यहीं पे अभी हमारा खा रहा है, उसने खाना खाया होगा, ये सब अगर आ जा रहा है तब आपको ध्यान देना है, तो सब हमेशा पढ़ लेना है। तो जैसे आपने पास्ट का भूत का जो होता है हमारा 6 प्रकार का होता है, वैसे वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो कौन कौन से वर्तमान होते हैं ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी यहीं पे लिखकर अगर आपको हेतु मध्य वर्तमान दे देता तो आप सही कर देते ना, क्योंकि जब आपको पता नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए भेद का नाम भी याद रखना जरूरी है। जैसे समान भूत होता है तो वैसे समान वर्तमान होता है, ये तो हो गया सेम टू सेम। जैसे पूर्ण भूत वैसे ही पूर्ण वर्तमान, लेकिन ये भी मिल रहा है, लेकिन 2-3 चीज़ें नहीं मिल रही, 2 चीज़ें नहीं मिल रही, तो आपको याद करना है कि पास्ट में 6 होते हैं, लेकिन इसमें वर्तमान में 5 होता है। ऐसे दोनों साथ में करके रख लेना है। फिर उसके बाद कौन कौन से सेम टू सेम इसमें मिलते हैं, कौन कौन से इसमें नहीं, तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और इसमें देख रहे हैं 2 ठो एक्स्ट्रा है, तात्कालिक वर्तमान और संभाव वर्तमान, तो ये सब ध्यान देना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अब हमारा जाता है सामान्य वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान में बस वही सिंपल से आपको याद रखना है, ता है, ती है, ते हैं, जो हमारा डिफिनेशन में होता है परिभाषा में, सिर्फ आपको वही याद रखना है। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया का वर्तमान होना पाया जाए वर्तमान काल कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं, सूर्य पूर्व से निकलता है, तो ता है, ती आया सिंपल सा, तो उसमें सामान्य वर्तमान मतलब बिल्कुल सामान्य जैसा है। और हमारा नेक्स्ट है, वह कविता गायन करती है, ये सभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो ताहती आया है हमेशा। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सामान्य वर्तमान। अब आपको देखते हैं कि अपूर्ण को भी तत्कालिक भी कहते हैं, तो ये भी याद कर लीजिएगा कि कहीं नहीं कि आप तात्कालिक रटे हैं लेकिन आपको पता नहीं कि अपूर्ण भी उसको बोलते हैं। तो इसलिए दोनों, अपूर्ण में क्या होता है कि जो काम है वो क्रिया है जो पूर्ण रूप से पूरी नहीं होती है। तो जैसे क्रिया की जिस रूप से कार्य के होने या करने की निरंतरता का बोध हो उसे अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, पूरा हुआ है नहीं, अब यहीं पे अभी आया होता कि वह खाना खा रहा होगा, तब क्या हो जाता हमारा वर्तमान का भूत का हो जाता, अपूर्ण भूत हो जाता। सोनू खाना खा रहा है, वो घूमने जा रहा है, लता गाना गा रही है। बिल्कुल भी आसान है, अगर समझेंगे तो बिल्कुल भी अच्छे से आ जाएगा। अपने कॉपी पे नोट्स बनाना है और उसके डिफिनेशन के लिख के साइड से लिखना है कि हाँ लास्ट में ये आता है, 1-2 एग्जाम्पल लिख देना है। फिर कभी कभी रिविजन करते रहना, और टेस्ट जब देंगे उसमें मिलेगा तो आपको पूरे अच्छे तरीके से आ जाएगा। हमने चूड़ियाँ पहन रहे हैं, पवन गेंद खेल रहा है, तो ये सब हमारे रहे क्या, अपूर्ण तात्कालिक के। अब हमारा है पूर्ण वर्तमान काल, तो इसमें आपको ध्यान देना है। तो पूर्ण मतलब काम पूरा हो गया हो, वर्तमान में जो हम कर रहे हैं वही हमारा अभी पूरा हो गया हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त होती है उसे पूर्ण वर्तमान कहते हैं। बच्चे आए हैं, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, उस डाली पर एक तोता बैठा है। तो ये सब हमारे क्या हो गया, पूर्ण वर्तमान हो गया। अब जब भूत का भी आप एग्जाम्पल लिखेंगे और वर्तमान का भी जब एग्जाम्पल अपनी कॉपी पे लिखेंगे फिर उसको मिलाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन आपका सारा दूर हो जाएगा, कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अब आता है संदिग्ध भूतकाल, वही जो संदेह जिसमें होता है। अब उसमें क्या था, संदिग्ध में जब हमारा भूतकाल था उसमें आ ई ए सब आता था, आ ई ए सब आता था ना, गागे की उसमें भी आता था लेकिन आ ई ए आता था। अब इसमें क्या आएगा, ता आ ए सब आएगा। तो राम खाता होगा, तो इससे आप पकड़ लेंगे। और होगा से लग रहा है कि होगा मतलब कि संदेह है कि गागे की, जब भी गागे की आएगा तो उसका यही मतलब है कि संदेह।
और जब हमारा भविष्य का होगा तो उसका अलग ही रहता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी गा के किया आएगा जिस वाक्य में लग गया उसका संधित का मतलब है। फिर आपको यहाँ इसके होगा होगी कि पीछे आना है, क्रिया में देखना है कि कैसा जुड़ा है, ई जुड़ा है कि या जुड़ा है कि क्या जुड़ा है। तो या ई जुड़ेगा तो आपको वर्तमान में लेकर चले जाना है, और आपको ताती ती ये सब दिख जाएगा तो आपको क्या देखना है कि यह जो मैंने बताया, मिस्टेक हो गया, मतलब या और ई ये सब दिखेगा तो आपको भूत में चला जाना है, और जब देखेंगे कि तात ये सब दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा वर्तमान में हो जाएगा। तो देखिए राम खाता होगा, तो ता से मैंने पकड़ लिया, होगा से मैंने पकड़ लिया कि संदिग्ध है, और ता से मैंने पकड़ लिया कि यह वर्तमान का है, तो इससे हमारा राम खाता होगा। वह पढ़ रहा होगा, माँ खाना बना रही होगी, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, तो हमारा क्या है, हमारा संदिग्ध वर्तमान काल है। अब हमारा नेक्स्ट है संभाव वर्तमान, मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है। तो संभाव का अर्थ होता है संभावित अर्थात क्रिया की जिस रूप से यह पता चले कि यह कार्य वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना है, उसे संभाव वर्तमान कहते हैं। जैसे वह खाया हो, संभवतः वह लिखता हो सकता है वह आया हो, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये पूछता है वह आई हो तो मेरी उसे चिट्ठी दे देना। ये तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना, मतलब कि कार्य की संभावना होने की बात कही जा रही कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, बस सिंपल से आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट है, तब वर्तमान के 5 भेद के बाद अब हमारा था भविष्य काल। तो भविष्य काल में आप जानते हैं जो हमारा भविष्य में होने का प्रतीत हो, तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि यह कार्य आने वाले समय भविष्य में होने वाला है तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे ईशिता गीता गाएंगी, मैं खाना खाऊंगा, कल तापमान अधिक होगा। सिंपल से बस बोला जा रहा है कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा आपको कुछ भी नहीं, आपको न ता का ध्यान देना है, न या ई के सब का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये कितने प्रकार के होते हैं भेद, तो 6 5 3 भूत वर्तमान भविष्य, 6 5 3 ऐसे करके रट लेंगे, या जो भी आपका क्रम होगा जैसे भी आपको याद होगा वैसे याद कर लीजिएगा। इनका कौन कौन सा होता है, इनका होता है सामान्य तो देखिए सभी में है, और संभाव 2 में है, किसमें वर्तमान में और भविष्य में, और हेतु मत भी पहले और तीसरे मतलब भूत में और भविष्य में है। तो हेतु मत काल है। तो हेतु मत का सिंपल सा है कि ऐसा कारण व्यक्त किया जाएगा, ये तो पता ही है, बस आप एक याद करेंगे उससे आपको दूसरा भी याद हो जाएगा। देखिए सामान्य भविष्य काल क्या होता है, तो क्रिया की जिस रूप से यह पता चले कि समानता भविष्य होने वाली हो तो सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, सिर्फ इससे मतलब है। अब देख लेते हैं प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, अच्छे से रावत कल दिल्ली जाएगा, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। तो आप इन सब से पकड़ लेंगे कि ये सब क्या है, हमारा सामान्य भविष्य है। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे। अब देख लेते हैं संभाव भविष्य काल। जैसे वर्तमान में भी संभाव था कि कोई कार्य ऐसा लगे कि उसमें संभावना व्यक्त किया जाए, वैसे ये भी है सेम टू सेम। आपको अपने सारे भेद का लिख कर उसके एक आखिर एग्जाम्पल अपनी कॉपी पे जरूर नोट करेंगे कि जो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक बार कॉपी खोल के फिर से देखें और फिर अपने मन में पढ़ें तो क्वेश्चन हमें याद हो जाए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना व्यक्त हो, जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, कदाचित संस्था को पानी बरसे, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। तो ये हमारा क्या है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है। अब हेतु में तो क्या हो गया हमारा कि जिस क्रिया के रूप में किसी कार्य के पूरा होने या किसी दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है उसे हेतु मत काल कहते हैं। जैसे वह आए तो मैं जाऊँ, मतलब इसका बताया जा रहा है कि वह आए तब मैं जाऊँ, मैं कारण व्यक्त किया जा रहा है कि वह आएगा तभी मैं जाऊँगा। वह कमाए तो मैं खाऊँ। तो सिंपल सा हेतु मत आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, जहाँ भी आप देख लेंगे कि क्या कारण व्यक्त किया जाता है। तो काल से आप बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर पूछता है 2 नंबर का। देखिए यहाँ पे एक साथ भी हो गया है तो आप इसको भी अगर लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए संधित वर्तमान में ता, देखिए यहाँ पे ता है ना, ती ता ती यही सब आपको दिखेगा। होगा होगी पे ना ध्यान देकर, पहले जब भी अगर होगा होगी आता है तो आपको पीछे जाना है, वर्ब में ध्यान देना है। और फिर संभावना व्यक्त किया जा रहा है उसमें हो, लास्ट में हो कि ऐसा हो, मतलब कुछ भी जो भी वाक्य देता है लास्ट में तो उसमें क्या लगा देता है, लास्ट में हो लगा देता है। तो ये हमारा क्या हो गया, संभाव। जैसे कोई एग्जांपल है कि जैसे कि हाँ वह खाया हो, वह हो सकता है वह आया हो, वह आई तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। ये सब हमारा क्या है, संभाव वर्तमान है। आसन में क्या हो गया, अभी भी जस्ट होता है, जैसे भूत में
तो भूत में क्या आता है, या, ई, ये सब आता है ना। देखिए इसे भी पता कर सकते हैं आप। जब भी कन्फ्यूजन लगे कि इस वाक्य में ऐसा नहीं, तो तुरंत उसके पीछे आकर शब्दों को पकड़ना सीखिएगा ज़रूर। पूर्ण भूत ता था तिथि आएगा, क्योंकि पूरा हो गया तो लास्ट में ता ती आना ज़रूरी है। तो देखिए इसे पकड़ लेंगे आप। संभावना भूत में सेम टू सेम वही हो आएगा लास्ट में, लेकिन क्या आपको ए। इसमें देखिए संभाव वर्तमान में क्या है, संभाव वर्तमान में है कि ता हो, ती हो, और वही क्या है भूत में हमारा आ हो, ई हो। तो बस आपको यही याद ध्यान देना है। देखिए संधित भूत में क्या है, गया होगा, आ ई होगा, मतलब उसमें ता होगा। देखिए यहाँ पे संधित भूत का वर्तमान है तो ता होगा, ती होगा। और वही अगर संधित भूत में है तो भूत का हमको क्या याद रखना है, या, ई, ए, ये सब याद रखना है ना। तो लास्ट में आया है या होगा, ई होगी, इसमें ता होगा, ती होगी। तो संधित वर्तमान काल जिसमें या, ई है तो संधित भूत, तो दोनों में कन्फ्यूजन भी दूर हो गया। तो यही सब हमारे रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 20 मिनट का वीडियो आप ज़रूर पूरा पढ़ लीजिएगा, और ऑल दी बेस्ट आप सभी को।